Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider, and welcome to Octahedron Chemistry classes. जैसे कि बेटा आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हवाले से कुछ बात की थी। डेल्टेनियंस की जो थ्योरी था, बेसिकली उसने थाउड एक्सपेरिमेंट को कन्वर्ट किया था, किसमें? रियल एक्सपेरिमेंट के अंदर कन्वर्ट किया था, उसको हमने देखा। और इसके साथ हमने गे लुजेक और एमिडो एवोगैड्रोस की कंट्रीब्यूशन को हमने स्टडी किया। ठीक है, नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड इन द एटॉमिक थ्योरी में जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, दैट इज नोन एज मैक्सवेल डिमोन एक्सपेरिमेंट। क्या है? मैक्सवेल डिमोन एक्सपेरिमेंट। मैक्सवेल डिमोन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैक्सवेल डिमोन एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैक्सवेल के हवाले से आपने याद रखनी है। ठीक है, ये बेसिकली जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इसका पूरा नाम था। ठीक है, J.C. मैक्सवेल पूरा नाम इसका था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इसका पूरा नाम था बेटा। बड़ा फेमस यू कैन से साइंटिस्ट था जमाने का। ठीक है, इसने बेसिकली क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर काम किया। he worked on classical theory of electromagnetic रेडिएशंस। इसके ऊपर इसने बेसिकली ना बेटा क्या किया? वर्क किया। बड़ा फेमस है इस हवाले से। और इसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर दिया? एक कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। ठीक है बेटा, ही यूनिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ electricity and मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, उसको भी इसने क्या कर दिया? यूनिफाइड कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो हमने असल चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, एक और पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये ओल्ड बुक के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ाया जाता था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में भी मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको हम KMT के नाम से पढ़ते थे, ऑफ गैसेस, इसके लिए भी इसने क्या किया था बेटा? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के हवाले से इनके वर्क था। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैक्सवेल के हवाले से आपने याद रखनी है। अब असल में हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो मैक्सवेल डिमोन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट है इसका थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बेस है, इसको जरा अच्छे से आपको समझना है बेटा। और इसमें रटने वाली चीजें नहीं है, इसमें समझने वाली चीजें ज्यादा है, इसलिए इसको आप अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करें। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि जो डिमोन एक्सपेरिमेंट है ना मैक्सवेल की, इट इज आल्सो अ थाउड एक्सपेरिमेंट। ये भी क्या था? एक थाउड एक्सपेरिमेंट थी। तो मैं पहले कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ये क्या था बेटा? थाउड एक्सपेरिमेंट था। ये थाउड एक्सपेरिमेंट मतलब ये रियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, इट इज द थाउड एक्सपेरिमेंट। और हमने थाउड एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड और इस्तेमाल किया गया है और वो है डिमोन।
देखिए डिमोन ये किसी का नाम नहीं है, बेसिकली डिमोन इज अ कैरेक्टर। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसकी एक्सपेरिमेंट में अपनी पार्टिसिपेशन कर रही है। इसकी लफ्जी मीनिंग अगर आप देखें ना, इंग्लिश जो लफ्जी मीनिंग अगर आप इसका देखें, तो डिमोन का मतलब है कोई शैतान या कोई जिन, ठीक है, इस तरह है। लेकिन यहाँ पे शैतान और जिन वाला मामला इसमें नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे शैतान और जिन के हवाले से नहीं पढ़ना। हमने यहाँ पे डिमोन को एज अ कैरेक्टर के तौर पे लेके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लिखूं तो डिमोन इज अ कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर है जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसको हमने देखिए डिटेल में यहाँ पे देखना तो नहीं है, बस सिंपल इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि हम अभी इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा, कि अगर किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें ना बेटा, तो उनके अंदर हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। क्या होती है? एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो आपने याद रखनी है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो टेक्स प्लेस हो टेक्स प्लेस हो टेक्स प्लेस हो बाय इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एड्स या एनर्जी, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी होगा बेटा, उसके नतीजे में किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसको कहा जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होगा बेटा? एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम increases। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये आप लोगों ने याद रखनी है अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जब भी बात होंगे, ठीक है, या मिसाल के तौर पे किसी सिस्टम के ऊपर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, तो उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नतीजे में हमेशा याद रखिएगा उसकी एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी। अब व्हाट इज मीन बाय एंट्रोपी? तो आप एंट्रोपी को भी याद रखिएगा। एंट्रोपी क्या चीज है बेटा? हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है, डिटेल में इसको। एंट्रोपी इज अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। क्या है? या इट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस। उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। ठीक हो गया बेटा? क्या है? इट इज द measurement of disorderness of a system। measurement of disorderness of a system, इसको हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी। ठीक है, मतलब एक सिस्टम की बेतरतीबी की जो यू कैन से मेजरमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी कहेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो ये दो तीन चीजें जो आप लोगों ने याद रखनी है, डिमोन क्या है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है, और ये जो आपको मैंने अभी डिटेल में बता दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट की डायग्राम को हम यहाँ पे सपोज करते हैं, इसकी एक डायग्राम में बना रहा हूँ। इस डायग्राम की मदद से हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसमें मैक्सवेल ने सपोज किया कि भाई दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, देयर आर टू कंटेनर्स। एक कंटेनर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, और दूसरी कंटेनर को हम इसके साथ ही अटैच करके बनाना है, और दोनों को दरमियान से सेपरेट करना है किसी एक जो है पार्टीशन के जरिए। हम एज्यूम करते हैं कि बेटा ये हमारा पार्टीशन है इन दोनों सिलेंडर का, ये दोनों कंटेनर का, और यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग हमने रखा है जिसकी डायमेंशन मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से होगा। मैं भी बताता हूँ कि ये क्या मामला है, थोड़ी देर बाद आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगी। अच्छा,
अब इसमें मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है और इस बंदे को हमने क्या कहा, दिस इज द डिमोन, इसको हमने डिमोन कहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बैठा हुआ है और ये बंदा, इस बंदे के हाथ में है कि हम, ये जो इस बंदे के हाथ में है कि वो इस दोनों कंटेनर को मिलाने वाला या दोनों कंटेनर को सेपरेट करने वाला जो पार्टीशन है उसकी माउथ को, विंडो को ओपन करे या इसको क्लोज करे, ये इस डिमोन के हाथ में होगा। ये चाहे तो इसको ओपन कर सकता है, अगर ये ना चाहे तो ये उसको ओपन नहीं कर सकता। सपोज करते हैं कि इस सिलेंडर को हम कहेंगे सिलेंडर ए, इसको हम कहेंगे सिलेंडर बी, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और मैक्सवेल कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल सिलेंडर ए के अंदर कुछ गैसेस है जो कि मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, ठीक है, कुछ गैसेस यहाँ पे मौजूद है सिलेंडर ए में, ठीक है। और सिमिलरली सिलेंडर बी के अंदर भी कुछ ग्रीन कलर के गैसेस मौजूद है। जरा पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है जो मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है। कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है बेटा। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ कुछ मैं रेड कलर में भी आपको गैसेस के मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ कि कुछ रेड कलर में भी यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है, कुछ रेड कलर में भी शो करते हैं, ये देखिएगा, कुछ रेड कलर में भी इस साइड पे भी और दोनों साइड पे। इसका मतलब है दोनों कंटेनर के अंदर जो है इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन और इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, रेड कलर का गैस मौजूद है, ठीक है। अब जाहिर बात है बेटा इस सिलेंडर का अपना एक टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर होगा और इस सिलेंडर का अपना एक टेम्परेचर होगा। जाहिर बात है जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे या सेम कंसंट्रेशन होंगे, अब सेम कंसंट्रेशन क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो रेड कलर की गैस मॉलिक्यूल है ना और जो ग्रीन कलर की गैस मॉलिक्यूल है, मैं दोनों को सपोज कर रहा हूं कि ये जो रेड कलर में जो गैस है और जो ग्रीन कलर में जो गैस है, रेड वाले ऐसे गैस मॉलिक्यूल है जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी है। और जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है उसको हम सपोज करते हैं लो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करें कि दो कंटेनर्स हैं और एक कंटेनर को हमने कहा, एक कंटेनर को ए कहा, दूसरे को हमने कहा बी, और ए और बी दोनों के अंदर क्या है बेटा, इक्वल कंसंट्रेशन में कुछ गैसेस है जो कि मैंने रेड और ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई किया। और यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो रेड कलर है उनको हमने कहा हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स और जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को मैंने ग्रीन कलर से शो किया। अब डिमोन क्या करता है, इस पॉइंट को जरा समझना है। डिमोन ये जो करेक्टर है वो क्या करता है, वो इस विंडो को ओपन करता है, किसके लिए बेटा, जरा पॉइंट को समझना है। इधर देखिए, ये करेगा क्या, जो रेड कलर का गैस है ना उसको ए कंटेनर से बी में जाने देगा। सुनो जरा गौर से, जरा सुनो पॉइंट को। जो रेड कलर का गैस है उसको, रेड कलर की गैस को ए से बी कंटेनर में तो जाने देगा, लेकिन ए से ग्रीन को बी में जाने नहीं देगा। इसी तरह से ये क्या करेगा, ग्रीन कलर की गैस को बी कंटेनर से ए में आने देगा, लेकिन बी कंटेनर से रेड वाली गैस को ए में जाने नहीं देगा। ये डिमोन की मर्जी है। अब देखो थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, हमें एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं यही पॉइंट बताने जा रहा हूं कि डिमोन क्या करेगा बेटा, डिमोन क्या करेगा, यस, ये करेगा कंटेनर ए से बी में क्या करेगा बेटा, अलाउ करेगा अ गैस मॉलिक्यूल टू मूव having high kinetic एनर्जी। और सिमिलरली ये क्या करेगा बेटा, बी से ए में जाने देगा, अलाउ करेगा वो गैस मॉलिक्यूल, उन गैस मॉलिक्यूल को, ठीक है, टू मूव विच हैविंग लो काइनेटिक
एनर्जी विच हैविंग लो काइनेटिक एनर्जी। यहां तक मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा, है ना। मतलब एक कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर बी है। जो ए कंटेनर है ना, उसमें और बी कंटेनर दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन में क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन में क्या है बेटा, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है जिसकी लो काइनेटिक एनर्जी और हाई काइनेटिक एनर्जी वाला। जब इसमें और दोनों में सेम होगा तो जाहिर बात है दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए बिकम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी होगा। जाहिर बात है दोनों में सेम मॉलिक्यूल्स है। अब चूंकि डिमोन ने क्या किया कि जो तमाम गैसेस जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी उनको ए से बी में भेजा, और जिनकी कम थी उनको बी से ए में भेजा है। अब सेपरेट कर दिया उसने पूरा। जब पूरा सेपरेट हो जाएगा तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ए कंटेनर, अब आप जरा और से देखिएगा, ए कंटेनर या ए सिलेंडर बिकम फुल ऑफ, बिकम फुल ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, बिकम फुल ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल हैविंग, क्या होगा बेटा, गैस मॉलिक्यूल हैविंग, जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगा इनको, इनसे फुल हो जाएगा। और जो सिलेंडर बी होगा या कंटेनर बी होगा वो किससे फुल हो जाएगा बेटा, कंटेनर बी, हाँ जी, बिकम फुल ऑफ, बिकम फुल ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग क्या हो गया बेटा, लो काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट जरा आप लोगों ने पहले, मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पॉइंट इसको आप लोगों ने याद रखनी है, और ये वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से एक दफा बना रहा हूँ, इसी इसी जो है डायग्राम को दोबारा से एक दफा बना रहा हूँ बेटा। इसको आप लोगों ने देखना है, इसको मैं जल्दी